बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असाइनमेंट नंबर 1 MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर स्प्रिंग 2022। असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन ड्यू डेट जिसकी 3 जून 2022 है। इसके टोटल मार्क्स 15 है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड। और इसके अलावा आपके क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। कॉलम फर्स्ट कॉलम दिया हुआ जिसमें सब अकाउंट हेड्स दिए हुए हैं और सेकंड अकाउंट में आपने ये बताना है कि मेन हेड ऑफ द अकाउंट कौन से हैं। ठीक है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। 3 है लॉस बाय फायर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये इन तीनों में से किसके अंडर आते हैं, आपने हर का एक एक का जवाब देना है। दूसरी बात ये कि आपने जो यहाँ पर इन्होंने जो है वो फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, आपने इसी तरह का यूज़ करना है, मतलब इस तरह का कॉलम आपने बनाने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। उसके अंदर ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेट वगैरह और ट्रांजेक्शन वगैरह दी हुई है। ठीक है, वो सारी डिटेल्स के हवाले से और उसमें ये चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें बतानी है। एक जो ये थर्ड पॉइंट है इसको मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं था। इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने तौर पे ऐड कर सकते हैं और चाहें तो ना करें, कुछ मार्क्स आपके हो सकते हैं इसकी वजह से काटे जाएँ। ठीक हो गया। दूसरी बात ये फॉर्मेटिंग के हवाले से अगर की जाए तो मैक्सिमम तौर पे टाइम न्यू रोमन या एरियल इस्तेमाल किया जाता है। साइज 12 ही रखा जाता है। MS वर्ड फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, ओपन फाइल फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। कलर आप सिर्फ ब्लैक और ब्लू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपने जो है वो सबमिट इसको कैसे करवाना है, ये सबमिट ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट तक सबमिट करवाना है और आपने जो है वो अपलोड करनी है वो फाइल अपलोड करनी है जो ओपन भी हो रही है और कोई करप्ट भी ना हो। ठीक है, इट इज़ इन एनी अदर फॉर्म देन MS वर्ड। ठीक है, अगर MS वर्ड या ओपन ऑफिस इन दोनों के अलावा किसी और फॉर्मेट में हुई, जैसे एक्सेल की फाइल हुई या PDF की फाइल हुई या पावर पॉइंट की स्लाइड हुई, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि आपने किसी स्टूडेंट से कॉपी नहीं करना, इंटरनेट से, बुक में से या जर्नल एक्सेट्रा में से किसी चीज़ से भी आपने इसको जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं जो सोल्यूशन शेयर करता हूँ उसका मकसद होता है आपको आइडिया देना, बाकी आपने उसके अंदर चेंजेस वगैरह खुद करनी होती हैं। ठीक है, MGT 101 असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। तो सिंपली लॉस बाय फायर अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो है वो रियल्स अकाउंट में आता है। ये सेम इसी तरह से जिस तरह उन्होंने कॉलम दिया हुआ था सेम ऐसे ही आपने कॉलम बनाना है। ठीक है, कॉलम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास वर्ड की फाइल है, कंट्रोल N दबा के आप न्यू पेज ओपन कर लेंगे। ठीक है, न्यू पेज जैसे आपके पास ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन मतलब जो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सोल्यूशन अगर ये आप चाहें तो लिख लें। इसके साथ आपने यहाँ पर अपनी VU की ID लाजमी मेंशन करनी होती है। ठीक है, ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जो कि हमने ये नई फाइल बना ली है, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल V क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नीचे आपने सोल्यूशन देना है तो आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टेबल क्रिएट कर लेना है। ठीक है, 4 का क्रिएट करेंगे जितना उन्होंने मांगा हुआ था। छोटा बड़ा इसको यहाँ से कर सकते हैं। आप होम पे क्लिक करके यहाँ पे इसके अगर सेंटर अलाइनमेंट करना चाहें तो यहाँ सेंटर अलाइनमेंट इसकी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी देखें लेफ्ट की है और इसकी सेंटर, इसकी भी सेंटर कर देते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, वो भी इतना बड़ी बात नहीं है, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि मेरा फोकस फिल वक्त आपको ये सिखाने पे है कि हम असाइनमेंट कैसे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इस असाइनमेंट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सर मोहसिन रज़ा साहब ने जो है वो बहुत डिटेल के अंदर और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया हुआ है। आप उनकी वीडियो देख लें, आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ, लिहाजा मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, मैं सिर्फ चेंजेस करना सिखाऊँ।
क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसकी तरफ हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ये सेम एज इट इज इस तरह से कॉपी यहाँ से कर लें और अपने जो भी आपका होगा सोल्यूशन फाइल आप उसमें कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, चेंजेस के अंदर। तो मैंने यहाँ पर देखिए कोई कॉलम वगैरह नहीं बनाया, मैंने सिंपली लिखा हुआ कैश इन हैंड। ठीक है, आप इसको चाहे तो ब्लू भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करें। साइज आप 12 भी रखेंगे, साइज आप छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट यही थी। ये एक साइड पे डेबिट का आ जाएगा, दूसरी साइड पे क्रेडिट का आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट ये बीच में यहाँ पर यूँ लाइन होती है, आप चाहें तो इसको लाइन लगाएं, चाहें तो ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि चाहें तो आप इसके कॉलम्स बनाएं, चाहें तो इसके कॉलम्स ना बनाएं। ठीक है, ये इस तरह से मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया। तो अब इसकी डिटेल और इसकी जो है वो तकरीबन आपका डेटा जो है वो एज इट इज़ ही आएगा, सेम आएगा। आप इसको थोड़ा सा अप डाउन, मतलब ये गुड्स अकाउंट लिख लिया, उसके बाद क्रेडिटर लोन है तो लोन को ऊपर कर सकते हैं, क्रेडिटर्स को जो है उसको नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप। इसका स्टाइल मैं 2-3 स्टाइल आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप जिस तरह से एक ये स्टाइल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये कॉलम मैंने बनाया हुआ है। इसको मैंने बनाया कैसे था, ये मैं टेबल डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं आपको बता दिया। देखिए, इंसर्ट पे जाएंगे, आपके पास टेबल आप क्रिएट कर लेंगे। जितने भी आपको कॉलम्स और रोज चाहिए हो वो आप ऐड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ से यूँ सेलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। और चूंकि हम लोगों ने 3 कॉलम बनाए हैं, हमें 3 की ज़रूरत नहीं बल्कि हमें 2 की ज़रूरत थी, तो डिलीट अ कॉलम, हमने डिलीट कर दिया इस कॉलम को और यहाँ पे इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसकी जो है वो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया जिस तरह से आपने देखा। ठीक है, और मैं अगर यहाँ से ये डिज़ाइन में ही है। ठीक है, डिज़ाइन में ये बॉर्डर आ रहे हैं, अगर मैं इसका लेफ़्ट वाले जो बॉर्डर है इसकी उड़ा दूँ, ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है। इसी तरह से इस साइड के अगर मैं राइट वाले बॉर्डर उड़ा दूँ तो ये देखें कितना बेहतरीन। इस साइड पे डेबिट और इस साइड पे क्रेडिट आप लिख के बाकी डाटा जो है एज इट इज़ जिस तरह से यहाँ पर मैंने इसके अंदर पुट किया हुआ है कैपिटल का यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके आप इसको इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम करेगा लेकिन जो है वो आपका बेहतरीन डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से आप जो बाकी डाटा वगैरह इसको भी 1 बाय 1 कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया एक स्टाइल। दूसरा स्टाइल जो है वो मैंने ये बनाया हुआ है कि मैंने सिंपली क्या किया हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी आपको जो भी स्टाइल पसंद आता है वो स्टाइल अपना लीजिएगा। सिंपली मैंने कि इंसर्ट में गए और मैंने 2 रो और 2 कॉलम जो है इसको सेलेक्ट किया है। मैं थोड़ा सा इसको लेंथी कर देता, बड़ा कर देता हूँ इतना। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एज इट इज़ ही मैंने लेफ़्ट और राइट के जो है इसके बॉर्डर उड़ा दिए थे। सॉरी, मैं ऑल बॉर्डर पहले कर लेता हूँ, उसके बाद जो है इसका लेफ़्ट वाला और इसका जो है वो राइट वाला बॉर्डर जो है वो मैं उड़ा देता हूँ। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले के अंदर डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट लिख लेंगे और नीचे वाले में जिस तरह से आपको डाटा दिया हुआ आप लोग उस तरह से पुट करना है। ए एंटर दबा के कैपिटल का डाटा या सी बी जो भी वटावर डाटा जो है वो आप यहाँ पे इंटर करते जाओ, नीचे आते जाएँ। ठीक हो गया। आखिर में आपने क्या करना है, चाहें तो यहाँ पे एक और कॉलम सॉरी एक और रो मेंशन ऐड कर दें और उस रो के अंदर जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अगर एक बिलो ये कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो आप टोटल जो लिखा हुआ था आप वो लिख लें, तो देखिए आपके पास कितना बेहतरीन किस्म का एक जो है वो आपके पास फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक हो, किस तरह ये टोटल का मैंने यहाँ पर भी अलग से बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी इसको अलग से बना ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये स्टाइल आपके पास हो गया। उसके अलावा एक तीसरा स्टाइल जो आपसे मैं मुतारफ़ कराना चाहूँगा ये वाला कि आप सिंपली टेबल बनाएँ। ठीक है, जिस तरह से आपने यहाँ पर ये ऊपर वाले के लिए टेबल बनाए थे क्वेश्चन 1, 2, 3 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो यार इसके अंदर डेबिट, इसके अंदर क्रेडिट, इसके अंदर फिर जो अकाउंट्स वगैरह की डिटेल वो आखिर में जो है वो आपने टोटल का जो अकाउंट इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। हमेशा ये बात याद रखें कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो आपका जब भी हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और हम जो है वो यहाँ पर बना रहे हो उसकी क्या कहते हैं कॉलम्स बना रहे होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है वो दोनों जो है वो क्या रहती है, बैलेंस रहती है। ठीक है, तो ये बात आपने पेपर के हवाले से भी याद रखनी है और असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह के हवाले से भी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए मैं आप पहले बता चुका हूँ कि आप सर मोहसिन रज़ा साहब की जो है वीडियो
देख सकते हो उन डिटेल के अंदर इस चीज़ को जो है वो तफ़सील के साथ एक-एक चीज़ जो है उन्होंने समझाई हुई है। तो इसलिए जो है मैंने सिर्फ़ आपके साथ ये शेयर किया कि हम इसके अंदर चेंजेस कर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन और जीडीपी क्विज़ वगैरह की फ़ाइल वगैरह हासिल करने के लिए जो है वो नॉलेज फॉर अस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ नॉलेज की बातें आपसे शेयर की जा सकें। ये फ़ाइल जो है मस वर्ड फ़ाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ-साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। जज़ाकल्लाह।